इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर पहले पार्ट को भी सुन लें। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि चारों दोस्त विवेक, सोहन, मोहित, योगेश उस कमरे में बंद हो गए थे और कहीं कोशिश के बाद भी वह गेट नहीं खुल रहा था। वो चारों दोस्त अभी भी गेट के पास खड़े होकर गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनको पीछे से बोतल के ढक्कन की खिसकने की आवाज आने लगी। वे बहुत तेज आवाज करते हुए इधर उधर बोर्ड में चल रहा था। वो बोतल के ढक्कन को बोर्ड पर चलता हुआ देख उसके पास गए और उस आत्मा क्या लिख रही है वो पढ़ने की कोशिश करने लगे। उसमें बार बार लिखा आ रहा था, आगे खेलो। मोहित ने तो ये देखते ही आगे खेलने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने मना किया, पूरे कमरे में एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी और वो बोतल का ढक्कन बोर्ड के ऊपर बहुत तेजी से हिलने लगा। अंधेरे और डर के माहौल में चारों दोस्त सहमे हुए थे, लेकिन विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें इसे खत्म करना होगा, शायद ये आत्मा तभी हमें जाने देगी। विवेक की बात से सहमत होते हुए चारों ने एक बार फिर से बोर्ड के चारों ओर अपने हाथ रखे और खेल को जारी रखने का फैसला किया। विवेक ने धीरे धीरे पूछा, आगे क्या करना है? अचानक ढक्कन हिलने लगा और प्रश्न पूछो की ओर खिसक गया। सोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां किस वजह से हो? ढक्कन फिर से हिलने लगा और मृत्यु लिखने लगा। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कमरे की दीवारों से एक चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। चारों दोस्त घबराकर दीवारों की ओर देखने लगे। दीवारों पर खून के धब्बे और खरोंचों के निशान स्पष्ट दिखाई देने लगे कि तभी बैठे बैठे मोहित ने महसूस किया कि उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा है। उसने जब हाथ देखा तो वह खून से सना हुआ था। मोहित जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ बोर्ड से हटाने लगा, लेकिन उसका हाथ वहीं बोर्ड पर अटक गया था। विवेक ने जल्दी से फिर गुड बाय कहकर बोतल का ढक्कन गुड बाय की तरफ कर दिया और उस स्प्रिट को अब जाने का बोला। गुड बाय बोलकर वो चारों दोस्त कुछ पल के लिए शांत हो गए और कमरे का माहौल उन्हें नॉर्मल लगने लगा। लेकिन तभी अचानक कमरे की छत से लटकता हुआ पंखा तेजी से घूमने लगा और थोड़ी ही देर बाद पंखे से खून टपकते हुए नीचे बोर्ड में जाके गिरने लगा। ये देखते ही वो घबराते हुए कमरे की दीवार की साइड भाग गए। चारों दोस्त अभी भी दीवार से चिपके हुए खड़े थे कि इसी के साथ साथ दीवारों पर बने खून के निशान से अचानक खून की धाराएं बहने लगीं। तभी सोहन को कमरे में रखे एक टूटे हुए दर्पण में दिखाई दिया कि उनके पीछे एक लड़का खड़ा है जिसकी आंखें लाल हो रखी हैं। जब सोहन ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में वो लड़का अब भी उनके ही पीछे खड़ा दिख रहा था। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया जब कमरे की दीवारों से अचानक एक तेज चीख आने लगी। वो आवाज बहुत तेज आ रही थी, जिस वजह से उनके कानों में बहुत दर्द होने लगा था। योगेश तो उन आवाजों को सहन ही नहीं कर पा रहा था और वो कमरे के फर्श में ही गिर गया था। 5 मिनट हो चुके थे, पर वो आवाज अभी भी आती ही जा रही थी। उनको अब इतना तो समझ आ चुका था कि अगर उनको जिंदा वहां से जाना है तो जल्दी ही कुछ करना होगा। इसलिए वो कमरे की हर अलमारी, बाथरूम और स्टडी टेबल में कुछ ढूंढने लगे जिसकी मदद से वो बाहर निकल जाए। मोहित ने जैसे ही उस कमरे की अलमारी खोली, उससे एक धूल की मोती परत मोहित के मुंह में आई। वो खांसते हुए अलमारी को देखने लगा। तभी उसकी नजर अलमारी के सबसे नीचे हिस्से में रखी एक माचिस के डिब्बे में गई। उसने जल्दी से उस डिब्बे को खोल के देखा तो उसमें बस 2 ही माचिस थीं। फिर मोहित ने आवाज मार के सबको अपने पास बुलाया। चारों दोस्त जानते थे कि बस उनके पास शायद ये 2 माचिस का ही मौका है,
इस खेल को खत्म करने का। उन्होंने माचिस को चारों तरफ से अपने हाथों से कवर कर लिए ताकि कहीं हवा के झोंके से माचिस ना बुझ जाए। विवेक बोर्ड को पास लाया और मोहित ने माचिस जला के उस बोर्ड में आग लगा दी। बोर्ड वहीं जमीन में धीरे धीरे जल रहा था और वो सब गेट के पास खड़े थे, इस उम्मीद में कि शायद गेट खुल जाए। थोड़ी ही देर बाद बोर्ड पूरा जल गया। मोहित ने फिर से गेट खोलने का ट्राई किया और थोड़ी ही प्रयासों से गेट खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगाई। वे अपने कमरे में आकर सांस लेने लगे और एक दूसरे को देखा। उस समय उन सभी के चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे और अगले ही दिन वो अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलने का ट्राई किया है? हमको कमेंट में बताना। और अगर आपको इस कहानी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें